सीन की शुरुआत होती है टोरीबोट से और वो गोकू को रिक्वेस्ट करके कहता है, प्लीज गोकू ऐसा मत करो, बात को समझो। तभी गोकू काफी गुस्से में कहता है, नहीं टोरीबोट, उसने ठीक नहीं किया, उसने हेल्डर्स की जान ले ली है, मुझे वहां पर जाना ही होगा। इसके बाद गोकू ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो डबल हेड बीट से पूछता है, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे उस गोकू को मारने क्यों नहीं दिया। इस पर डबल हेड बीस्ट गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से पहले ही यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और तुम हो कि और प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर रहे हो। इस पर पेगासस कहता है, लगता है कि तुम भी किसी से डरते हो, तभी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, हे, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज जो हुआ उसके सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होंगे। इस पर पेगासस कहता है, तुम्हारी बातों से कुछ और ही लग रहा है, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा ही रहे हो। ये सुनकर डबल हेड बीस्ट कहता है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब मुझे चुकता करना पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपने ड्रिप वर्ल्ड में आ चुका होता है। गोडेस पूछती है, क्या बात है, तुम यहाँ पर पहले ही आ गए, हेल्डर्स कहाँ पर है। आपको शायद खबर नहीं है, उन लोगों ने हेल्डर्स की जान ले ली है। ये सुनकर गोडेस काफी सीरियस हो जाती है और पूछती है, क्या हेल्डर्स की जान ले ली है, कौन है वो, जल्दी से बताओ। इस पर गोकू कहता है, वो दो सिर वाला, वो पेगासस का साथी है, उसी ने ऐसा किया है। गोडेस कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कहा, दो सिर वाला। गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, आप मुझे मदद भेजिए, आज हमें उस दो सिर वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। गोडेस कहती है, गोकू एक काम करो, तुम शांत होकर अपने वर्ल्ड चले जाओ, इस मैटर को हम सॉर्ट आउट करेंगे। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे अपने वर्ल्ड जाने के लिए क्यों कह रही हो, मैं आप लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये मैटर काफी ऊपर जा चुका है, अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो करेगा वो हमारा ड्रिप वज्र करेगा। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बात है, ये ड्रिप वज्र कौन है। गोडेस कहती है, तुम शांत रहो, उस दो सिर वाले को हम लोग देख लेंगे, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, हेल्डर्स की मौत का बदला लिया जाएगा। गोकू कहता है, आप कहती है तो मैं चला ही जाता हूँ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। गोडेस अब ड्रिप वर्ल्ड में आवाज लगाती है, ड्रिप वज्र को बुलाओ अभी। इसके बाद सीन जाता है वाइटर पर और वो डबल हेड बीस्ट से कहता है, क्या बात है, आज ये बिना चोट खाए वापस आ गया। पेगासस कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। वाइटर कहता है, मेरा मतलब कि तुम तो हमेशा वहाँ जब भी जाते थे तो फाइट करके वापस आते थे, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम उनसे दोस्ती करके आ गए हो, क्या बात है। डबल हेड बीस्ट कहता है, शांत हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। पेगासस कहता है, तुम कब तक ऐसे ही सोच में पड़ोगे। तभी वाइटर स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, तुम लोग कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। इस पर पेगासस वाइटर को कहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, तुम आज यहाँ पर क्यों हो। तभी वाइटर कहता है, पेगासस, क्या तुमने गोकू को मार दिया है, चलो ना उसे खत्म करके आ जाते हैं। डबल हेड बीस्ट गुस्से में कहता है, वाइटर, आखिर तुम चाहते क्या हो, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे कुछ सोचने दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपने वर्ल्ड में आ चुका होता है। विश पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। वेजिटा भी वहां आ जाता है और कहता है, क्या कहा, क्या करो टेंशन में, ऐसा क्या हो गया। इस पर गोकू कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी बीरस और फ्रीजा भी वहां पर आ जाते हैं। बीरस कहता है, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई। इस पर गोकू कहता है, पेगासस फिर से आया था और जब उसे रोकने के लिए हेल्डर्स आया, लेकिन पेगासस अपने साथ किसी और को भी लेकर आया था और उसने हेल्डर्स को मार डाला। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और पूछता है, ये भला तुम क्या बोल रहे हो, हेल्डर्स तो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, उसे भला कौन मार सकता है। गोकू कहता है, वो दो सिर वाला, पता नहीं हेल्डर्स उससे लड़ने में हिचकिचा क्यों रहा था। हेल्डर्स उससे कह रहा था कि इस लड़ाई से भारी तबाही हो सकती है। मैंने फिर भी उसे फोर्स किया कि वो उस दो सिर वाले से फाइट करे और फिर उसने हेल्डर्स की जान ले ली। तभी टोरीबोट वहां जाता है और कहता है, उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की है गोकू। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, अब मैंने क्या किया। टोरीबोट कहता है,
तुमने जानते हुए भी मुसीबत को गले लगाया। जिस तबाही की हेल्ड्रस बात कर रहा था तुमने उसे ही बुला दिया। गोकू कहता है उन्हें बताना बहुत ही जरूरी था टोरीबोट। अगर मैं उन्हें नहीं बताता तो वो लोग ऐसी हरकतें करते चले जाते। टोरीबोट गोकू को समझाता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो 2 सिर वाला भी छोटा मोटा शख्स नहीं है। वो बहुत ही पावरफुल मैन है, उससे सारी दुनिया डरती है। गोकू कहता है आप कह रहे हो कि ड्रिप वर्ल्ड वाले भी उससे डरते हैं? ऐसा नहीं हो सकता टोरीबोट। अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझसे ये नहीं कहते कि वो हेल्ड्रस की मौत का बदला उससे लेंगे। इसके बाद सीन जाता है डबल हेड बीस्ट पर और वो कहता है अब तुम लोगों का यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, इसलिए यहाँ से जाओ। पेगासस कहता है मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम किसी से आज फाइट करने वाले हो, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारी हेल्प करूंगा। डबल हेड बीस्ट कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं 90% तक ये कोशिश करूंगा कि फाइट ना हो। तुम अब जल्दी से यहाँ से जाओ। वाइटर कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की मदद चाहिए तो सिग्नल भेज देना, मैं मदद लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद पेगासस और डबल हेड बीस्ट वहां से चले जाते हैं। डबल हेड बीस्ट कहता है शायद मुझे इस बारे में खुद गोकू से बात करनी होगी, और उसके यहाँ पे आने का समय भी तो हो रहा है। तभी अचानक से डबल हेड बीस्ट के पीछे से आवाज आती है और ये आवाज काफी ज्यादा यंग होती है। कहीं तुम मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे हो? डबल हेड बीस्ट कहता है तो तुम आ ही गए वज्र। वज्र स्माइल के साथ कहता है आना पड़ा डबल हेड बीस्ट, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। बरसों पहले हमारे बीच एक डील हुई थी कि तुम हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और वो डील अब क्रैक हो चुकी है। डबल हेड बीस्ट कहता है मैं जानता था कि ये सब होगा ही। तुम बाहर आओगे, तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड से बाहर निकालना ये सब की बात नहीं है, ये बस मैं ही कर सकता हूँ। वज्र कहता है तुमने एकदम सही कहा, और तुम ये भी जानते हो कि जब जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे बुलाया ही जाता है। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है जो होना था वो हो गया है, उसे अब चेंज तो नहीं किया जा सकता, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा बरसों पहले वाला केओस ये दुनिया दोबारा न दिखे, क्योंकि मैंने अब वो सब कुछ छोड़ दिया है। ये सुनकर वज्र हंसने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? वो सब छोड़ दिया? ये तुम कह रहे हो? जिस शख्स ने पूरी दुनिया को ही आग में डाल दिया वो ये कह रहा है तुम बेवकूफ किसी और को बनाना। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब वो पहले वाला शख्स नहीं हूँ। मैं सब कुछ नहीं देखना चाहता और कुछ नहीं। इस पर वज्र गुस्से में कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमने हेल्ड्रस को क्यों मारा? फिर तुम अब सबको बेवकूफ समझते हो। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वो मेरे आदमी को मारने के लिए आया था। इस पर वज्र कहता है अच्छा, तो यहाँ स्पेशल तुम्हारे आदमी को मारने वो आया था, जबकि तुम जानते हो कि हमारे लोग बिना बात के अपने वर्ल्ड से बाहर नहीं आते हैं, इसलिए सच्चाई के साथ हेर फेर करने की कोशिश मत करो डबल हेड बीस्ट। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है तुम सही कह रहे हो, पर मैं फिर भी ये चाहूंगा कि ये लड़ाई यहीं पर रुक जाए। वज्र कहता है लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है डबल हेड बीस्ट, फिर भी तुम कह रहे हो तो मुझे हेल्ड्रस की मौत की कीमत दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। ये सुनकर डबल हेड बीस्ट कहता है क्या कीमत? मगर मैं बोला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? इस पर वज्र कहता है जिसको बचाने के चक्कर में तुमने हेल्ड्रस की जान ली थी वो पर्सन मुझे चाहिए। ये सुनकर डबल हेड बीस्ट कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें मिल नहीं सकता। इस पर वज्र कहता है डबल हेड बीस्ट मैं यहाँ पर कोई बिजनेस तो करने आया नहीं हूँ, मुझे हेल्ड्रस की जान की कीमत दो, या मुझे उस पर्सन को सौंप दो, या फिर उसकी जान के बराबर मुझे कुछ दो। आज तुम्हारी यही सजा होगी, जल्दी करो। डबल हेड बीस्ट कहता है पेगासस को तो मैं नहीं सौंप सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में एक चीज जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, शायद तुम इस चीज से काफी खुश भी हो जाओगे। वज्र कहता है अच्छा, जरा बताओ तो वो क्या चीज है? इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है जो चीज मैं तुम्हें पेगासस के बदले देना चाहता हूँ वो है मेरा एक सिर, तुम इसे ले लो और पेगासस को छोड़ दो। ये सुनकर वज्र काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह वंडरफुल, तुमने तो सारी जड़ की फसाद ही मिटा दी, अब मुझे यकीन हुआ कि तुम पहले वाले डबल हेड बीस्ट नहीं हो। तभी वज्र अपना वेपन निकालता है और कहता है
तो तुम्हारे इस सर को तुम मुझे दो या मैं ही इसे ले लूं। डबल हेड बेस्ट कहता है। अब जब तुमने हथियार निकाल ही लिया है तो तुम ही ले लो। ड्रिप वज्र कहता है तो फिर ठीक है। तभी अचानक से वहां आ जाता है ड्रिप गोकू और वो जोर से चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ड्रिप वज्र कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गोकू कहता है मैं यहाँ इस लड़ाई को रोकने के लिए आया हूँ, तुम इस 2 सिर वाले को छोड़ दो। तभी वज्र कहता है तुम कौन होते हो मेरे काम में फैसला लेने वाले, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ और एक बात, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, इसलिए जाओ यहाँ से। गोकू कहता है फिर भी तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये लड़ाई नहीं रुकेगी, प्लीज इसे छोड़ दो। वज्र कहता है मैंने कहा कि मेरे काम में कोई भी ना आए, फिर भी तुम आ गए। इसके बाद ड्रिप वज्र वहां से चला जाता है। गोकू डबल हेड बीस्ट से कहता है क्या तुम ठीक हो। डबल हेड बीस्ट कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। इस पर गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है मैं कुछ समझा नहीं। डबल हेड बीस्ट कहता है वज्र बहुत ही खतरनाक शख्स था, वो चाहता तो तुम्हें चुटकी बजाकर खत्म कर सकता था। गोकू स्माइल के साथ कहता है अरे तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा। डबल हेड बीस्ट कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। गोकू कहता है मैं यहाँ पर कोई फाइट नहीं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। डबल हेड बीस्ट कहता है तुम्हारे चेहरे से ये नहीं लग रहा कि तुमने अभी कुछ किया है। इस पर गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है तुमने जो किया है वो सिर्फ कोसमोस का किंग ही यहाँ आकर कर सकता है, तुमने 2 पावरफुल लोगों को लड़ने से रोका है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अब आगे क्या होगा ये तो कल ही आपको पता चलेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अब हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।